अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ में हूँ आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा गुज़श्ता दिनों जो है हमने पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट से जो लोग हट गए थे और पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के जो सिंध के सीनियर नायब सदर थे दाऊद जान, उनके इंटरव्यूज़ लिए और उनकी तरफ से जो है कहा गया कि पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट में जो है करप्शन हुई है। तो ज़िला मलीर का भी उसमें नाम था। तो इस वक्त हम आए हुए हैं ज़िला मलीर के जो है सीनियर नायब सदर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनके पास आज आए हैं और इनसे जानेंगे क्या तफसीलात है, क्यों जो है पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट को टारगेट किया गया कि इस जमात में जो है करप्शन हुई है और स्पेशली ज़िला मलीर को जो है वो टारगेट किया गया है कि ज़िला मलीर से जो है काफ़ी सारे अहदेदार और कारकुनान जो है वो हटे हैं या उन्हें निकाला गया है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के ज़िला मलीर के सीनियर नायब सदर रोज़ी खान अकमल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम राजा रज़ा भाई, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज टीवी का कि आप आए हमारे इंटरव्यू आवाम तक पहुँचाने के लिए। आपने सवाल की कि डिस्ट्रिक्ट मलीर में जो करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, असल में इसमें आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मलीर भी शामिल है। आप यहाँ तक आए, अच्छी बात है। असल बात यह है कि शुरू में हमारे सियासी पॉलिटिकल जमात का 3 साल हो गए कि हम सियासत में आए हैं। सियासत में हम क्यों आए हैं, सियासत की असल वजह यह है, हमारी ताल्लुक़ का मिसाल ट्रबल एरिया कबाइल से है। हमने सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखी, मगर अभी मजबूर होकर सियासत में आना पड़े। हमारे इदारे हैं कुछ ऐसे हैं कि हमारे कबाइल के साथ मिसाल जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है। असल में अगर देखा जाए नादरा प्रोसेस है हमारे आवाम के लिए। काफ़ी वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स तलब करते हैं कि वो काफ़ी परेशान होते हैं। ताड़ों में ऐसे जो पुलिस की रवैया होती है हमारा, अक्सर में वो अफ़गानी कह कर के हमारे कबाइलों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। हालिया दौर में अगर देखा जाए, देखें तंदूर वाले, होटल वाले सब अफ़गानी नहीं होते हैं। हमारे मिसाल कबाइल भाई हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं होते, वो अक्सर में अपना पर्सनली कारोबार करते हैं, अपने पेट पालने के लिए तो करना पड़ता है। अच्छा रोज़ी खान साहब, माजरत के साथ मेरा जो सवाल था ये उसका जवाब नहीं हुआ। मैंने सवाल आपसे ये नहीं किया कि आप अफ़गानियों के बारे में बात करें। अफ़गानी भी हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे जो है ना अगर पाकिस्तान से निकाला जा रहा है वो एक अलग मामला, और अफ़गान महाजरीन का मामला भी अभी पेश आया है। इससे पहले जब कबाइल मूवमेंट बनी थी उस वक्त ये मामला नहीं थे। अच्छा, मेरा जो आपसे ये कह लें पहला सवाल है, सबसे पहले ये बताएं कि आपने पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया, क्या देख के जो है आपने पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट को ज्वाइन किया? हाँ रज़ा भाई, मैंने आपको आपकी ज्वाइनिंग तो ये जब से ये सीन के अंदर आई हैं जमात, हमने उसी टाइम के ज्वाइन किया। पहले मलीर में जो मिसाल हमने यहाँ ढांचा बनाया तो मैं उसमें शुरू में से शामिल हूँ। मैं शुरू से मैं इस वजह से इस जमात को मैंने ज्वाइन किया कि यहाँ पर मज़लूम आवाम की जो है ना यहाँ बात की जा सकती है। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई, मैंने पहले भी ये बात आपको कही कि हमारे पश्तूनों के साथ काफ़ी मसाइल है, उस वजह से हमने इस पार्टी को मिसाल लीड किया और इन अपने कौम की, बल्कि अपने कौम की नहीं इंसानियत की खिदमत। मिसाल इस कौम में चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, किसी भी मिसाल बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, अगर इसके साथ जुल्म होता है तो इंशाल्लाह हम पूरी इंसानियत के साथ हैं। और दूसरी बात आपने यहाँ की कि मलीर के अंदर जैसे कि आप लोगों की पार्टी आई, जिस तरह आपने कहा कि भाई करप्शन के इल्ज़ामात लगे, ये हमें इस बारे में मुकम्मल नहीं पता है। करप्शन के इतना मिसाल ईजी मसाइल है भी नहीं है, न इतनी फंडिंग हुई है जिस पे हम सर बात करें। रोज़ी खान साहब, माजरत के साथ मैं चाहूँगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे सवालात करूँ और मुझे स्टेप बाय स्टेप भी उसके जवाबात मिले। माशाल्लाह आप पहले ही जवाब में सारे सवालात के जो है वो जवाबात दे रहे हैं। आपने बताया कि आपने इंसानियत की खिदमत के लिए पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट को ज्वाइन किया और 3 साल से जो है आप पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट का हिस्सा हैं। अच्छा, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट का आप हिस्सा किस डेजिनेशन से बने? सिंध ज़िला मलीर के जो है सीनियर नायब सदर की डेजिनेशन से आप हिस्सा बने? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा पहले यहाँ मिसाल कैबिनेट बन रहा था तो मुझे मुंतखब किया गया इस ओहदे के लिए। हमने कहा कि भाई ये अवामी नुमाइंदगी के लिए अगर हमसे इंशाल्लाह हमारे बस में जो हो सके आवाम की खिदमत के लिए हम आए मैदान में। मैंने आपको ये कहा था कि भाई पश्तूनों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है, इस वजह से हम इस पार्टी को ज्वाइन किया। हमने कहा कि मज़लूम की जो है ना यहाँ दादरसी हो
और जो आवाम की मिसाल फैसिलिटीज़ हो, जो इनका हुकूक हो, उनको दिलाया जाए। सही, यानी आपका जो विजन था वो ये था कि मैंने इंसानियत की खिदमत करनी है, मजलूमों के साथ खड़े होना। 3 साल हो गए आपको ज्वाइनिंग किए हुए, तो इस वक्त आज यानी कि आज के दिन तक कितने लोगों के मसला मसाइल जो है मसला मसाइलों में आप खड़े हुए? क्योंकि हल करना तो हमारा काम नहीं है, वो इदारों का काम है, लेकिन हम उनके साथ उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के खड़े हो सकते हैं। तो आपने अभी 3 सालों में क्या एक्टिविटी की ज़िला मलीर में, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट में? असल में ये एक्टिविटियाँ हमने कर दी कि हमारे कौम के अंदर शऊर को जागना है, ताकि ये अपने हक़ाइक़ जाने और हमें अपने कौम को शऊर दे। पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट जब मिसाल आया, मैंने आपको ये बात पहले भी की कि पख्तून के साथ मसाइल होते हैं, हम अपने कौम को शऊर दिलाने के लिए आए कि अपने हुकूक के इंसानियत की खिदमत करनी है, फिर आप कौमियत पे आ गए, तो अपनी कौम के लिए पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट को ज्वाइन किए या इंसानियत की खिदमत के लिए? पहले इसको इंसानियत की खिदमत हमारे जो मंशूर है ना कि इंसानियत की खिदमत बिला तफरीक करनी है। दूसरी बात यह है कि पठानों में मैंने आपको ये बात बोला कि अक्सर में पठानों में ये होता है कि इनमें थोड़ा सा तालीम की कमी होती है। अब मुल्क ऐसा है ना जहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर बाहर मुल्कों में देखा जाए जहाँ पर कोई लोग पुलिस को देखते हैं तो वो अमन महसूस करते हैं। यहाँ पर मैं इनके ऊपर एक मिसाल बात इसलिए करना चाहूँगा हमारे इदारे के ऊपर कि पुलिस को मैं ये कहूँगा कि भाई आवाम को वो हुकूक दे, आवाम के साथ ज़्यादतियाँ ना करे, आवाम को बेला मिसाल डिप्रेशन में ना लिया जाए। ऐसे लोग जो शऊर नहीं रखते उनको कानून की मिसाल खिलाफ वर्जी आप लोग खुद कर रहे हैं, उनको डिप्रेशन में ना लाया जाए। जो कानून आपको इख्तियार दिए उस तक आप मिसाल करें। 3 साल में आपने क्या एक्टिविटी की? पुलिस की जानिब से क्या जो है आप लोगों के लिए मुश्किलात पेश आई, और आप कितनी मुश्किलात में अपने कबाइलियों के साथ, अपने कबाइल मूवमेंट के लोगों के साथ आप खड़े हुए? हाँ देखो, ये तो 2023 में जब हमारे मिसाल अमानुल हक काकड़ साहब आए, इसने जो अफ़गानियों के ख़िलाफ़ मिसाल वो स्टेज शुरू की, इसमें हमारे बिरादरी के कुछ ऐसे है कि वो मिसाल उसको भी तंग किया जा रहा था। तो हमने ये एक्टिविटियाँ की, हमने इदारों को बावर करवाया। जो मिसाल हमारे लोग होटलों से तंदूरों से उठा कर ले जा रहे थे ताड़ों में, तो हम गए, उसने हमने नुमाइंदगी, हमने उनको बावर करवाया कि ये हमारे लोग हैं। यही एक्टिविटीज़ हमने अभी तक की है, तो इस एक्टिविटीज़ में अभी तक भी हम जा रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल एक्टिविटी, चलें ये तो आपने इंसानियत की खिदमत के लिए एक्टिविटी की, पॉलिटिकल क्या क्या एक्टिविटी की? इस वक्त ज़िला मलीर में कितने अहदेदार हैं आपके? सही है, कितने जो है आपके यूनिट्स ऑन हो चुके हैं ज़िला मलीर के अंदर? और इस वक्त पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट की ज़िला मलीर के अंदर क्या अहमियत है? आप तो आई थिंक एमपी के इलेक्शन के लिए भी उम्मीदवार थे, तो इसका भी बताइएगा कि उम्मीदवार जब आप थे तो आपको ज़िला मलीर से कितने वोट पड़े? ज़िला मलीर से मेरे को वोट पड़े अपने हल्के से। शुरू में पहली बार थी, हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर गए। हमने इलेक्शन की जो है ना तैयारियाँ भी नहीं की थी। हम इस वजह से है, हमने कहा कि अपने कौम को एक मिसाल हम दिलासा दे सके कि इंशाल्लाह हम सियासी पॉलिटिकल जमात है, सियासी पॉलिटिकल दिलासा देने के लिए। तो नहीं, हमने ये कहा कि इंशाल्लाह हम वर्क करेंगे। शुरू में जितनी भी जमातें आई हैं इन लोगों ने काफ़ी वर्क किए। जैसे कहने का मकसद है कि मैं आप उनको ये बताना चाहते थे कि हम भी पॉलिटिक्स में हैं और हम भी इंशाल्लाह आगे जा कर के पॉलिटिक्स में आएंगे, ऐसे? बिल्कुल, हमने ये कहा कि भाई इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हमने भी खिदमत करना है। और हत्ता कि ये बात है कि हमने अपनी बिरादरी को ये कहा कि आप एजुकेटेड हो जाओ। देखो, तालीम बड़ी हथियार होती है। अगर आपके पास तालीम हो, एजुकेटेड हो, तो आप मुल्क की खिदमत कर सकोगे। कितने पड़े थे आपको इलेक्शन में? इलेक्शन में मुझे वोट पड़े थे 78। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। डिस्ट्रिक्ट मलीर में पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट की क्या अहमियत है और क्या करतगी जो है आपने की है, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मलीर के आप सीनियर नायब सदर हैं, तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ों में एक्टिविटी में आपका एक अहम किरदार है, सदर का और नायब सदर का ना, सीनियर नायब सदर का। क्या एक्टिविटी की आपने डिस्ट्रिक्ट मलीर में पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के लिए, और डिस्ट्रिक्ट मलीर में पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के कितने अहदेदार हैं, और पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट की डिस्ट्रिक्ट मलीर में क्या अहमियत है? पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट की जो कैबिनेट इस टाइम है तकरीबन 15 मिसाल बंदों पर मुश्तमिल है। 15 बंदों? हाँ, 15 कारकुनान पे या 15 वो दीदारान हैं। जैसे कि सदर है, हमारे जनरल सेक्रेटरी है, सीनियर नायब वाइस प्रेसिडेंट मैं खुद हूँ। ऐसे नायब सदूर है,
डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है उस टाइम मुअत्तल है। कारकुनान है यहाँ पे? कारकुनान लगभग हमारे माशाल्लाह अगर देखा जाए हज़ारों की तादाद में है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, आवाम की भरोसा भी है। तकरीबन हो गए लगभग डिस्ट्रिक्ट मलीर में मैं अगर कहूँ कि 3-4 हज़ार कारकुनान तो होंगे हमारे। हमारे अक्सर रैलियाँ भी आवाम ने भी देखी है, हमने यहाँ पर जो है ना जलसे भी की है और इंशाल्लाह आवाम का भरोसा हम पर जो है ना बढ़ता जा रहा है। ये अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मैं हर इंसान को कहता हूँ आप अपने नेक मकासद में कामयाब हो, मैं आपको भी बोलूँगा आप अपने नेक मकासद में कामयाब हो। अच्छा मुझे बताइएगा कि करप्शन के इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट की कुछ लोगों के ऊपर, कबाइल मूवमेंट पे नहीं बोलूँगा मैं, कुछ लोगों के ऊपर। अच्छा उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट मलीर भी आता है कि डिस्ट्रिक्ट मलीर में भी जो पैसे जमा हुए डोनेशन की मद में, कार्ड की मद में, उसमें करप्शन हुई। अच्छा अभी आपने खुद बताया कि 3 से 4 हज़ार आपके कारकुनान हैं, इसका मतलब 3 से 4 हज़ार कार्ड आपके डिस्ट्रिक्ट मलीर से बने। और मेरी जो नॉलेज में है वो ये है कि एक कार्ड की जो फ़ीस थी वो 1000 रुपीज़ थी। तो इसी तरीके से अगर हम 4000 कार्ड अगर हम लगाएं तो इसके 40 लाख रुपए। उसके अलावा भी काफ़ी सारा डोनेशन जो है वो जमा हुआ है। तो वो डोनेशन आपने, ज़ाहिर सी बात है वो आपके पास भी डोनेशन आया होगा, तो वो डोनेशन आपने किसको दिया, क्या हुआ, क्या मामला, तो इस सवाल से बताइएगा। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले कहा गया कि 94 लाख रुपए का जो है वो सिंध ने डोनेशन जमा किया। किसी ने 94 लाख कहा, किसी ने 5 करोड़ रुपए तक के कहा, और फिर ये कहा गया है उस डोनेशन का 1 रुपया भी कबाइल मूवमेंट में अभी तक नहीं लगा। इनफ के जो पैसे झंडे और डंडे के लिए जमा हुए थे, तो ना वो झंडे दिख रहे हैं और ना वो डंडे दिख रहे हैं। डंडे तो शायद कोई और पॉलिटिकल पार्टी के लगे हुए हों, लेकिन कबाइल मूवमेंट के झंडे नहीं दिख रहे। तो मुझे थोड़ा इस चीज़ के हवाले से बताइएगा। जैसा कि आपने कहा कि जो फंडिंग हुई है, बिल्कुल मैं अपने बड़ों से जब जहाँ तक सुन रहा हूँ, हमारी जो सूबाई सतह पे जो फंडिंग हुई है, आपने 94 लाख का कहा, फिर 5 करोड़ का। हमारे अपनी जो सिंध कैबिनेट है उनके जो मुअज़्ज़ज़ मिसाल अहदेदारान है उससे हम सुनता आ रहा है कि हमारे पास जब तक शुरू में हमने जो मिसाल डोनेशन की थी, फंडिंग की थी, उस टाइम तक 30 लाख रुपए बता रहा है, ठीक है। तो अभी भी वो फंड मौजूद है हमारे। कितने टाइम पहले आपने पूछा था कि 30 लाख फंडिंग है? ये शुरू में जब हमारे फेली फंडिंग हुई थी, जब तंजीम ने फेली फंडिंग किया, उसने उसी टाइम हमने अपने सारे जो जितने बड़े हमारे सिंध कैबिनेट है और फिनांस सेक्रेटरीज है, उन सब से जो है ना हमने जो तहकीकात की, उनने इस बात की मिसाल तहकीक की कि हमारे पास इस टाइम 30 लाख के फंड है लगभग। नहीं, ये कितने टाइम पहले की बात कर रहे हैं आप? 30 लाख ये तकरीबन ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 2 साल में फंड 2 साल में फंड। क्या और पता आप 94 लाख वाली बात सच होगी या 5 करोड़ वाली बात सच होगी। असल में बात यह है कि मैं उस तक नहीं जाऊंगा, जो सूबाई इंसान मसला है। और अच्छा चलें, सूबाई मसले को छोड़ें, सही कह रहे हैं आप ज़िला मलीर के अहदेदार हैं। ज़िला मलीर ने अभी तक के कितनी बार फंड जमा किया और कितना फंड ज़िला मलीर में जमा हुआ? 40 लाख रुपए बुनियादी फंड आ गया, 4000 कारकुनान के हिसाब से पर कार्ड 1000 रुपये का बना। अच्छा मेरे नॉलेज में ये भी बात आई है, और आपके पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के जो कारकुनान थे या अहदेदारान थे, उन्होंने ये कहा कि भाई कोई कार्ड से 1000 रुपये लिए गए, किसी कार्ड से ज़्यादा पैसे भी लिए गए। क्या है बात सच है? असल में मसला ये है कि कुछ यहाँ कारकुनान, अब मैं कार्ड के बारे में बताता हूँ। कार्ड में ऐसे थे कि अक्सर में जो उहदों में रद्द बदल होता था, किसी का कार्ड चेंज होता था। हमारे कोई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था, उसको हमने सीनियर नायब सदर बनाना था। हाँ, तो इसमें कार्ड के मद में अगर देखो अक्का दो के 2-3 कार्ड अगर इस तरह बन गए होते, उसमें कार्ड के मद में कोई ऐसा मामलात नहीं आए। वो जो अहदे बदलता रहे तो उस हिसाब से जो है ना कार्डों की मसला आ गया। और दूसरी बात है, शुरू में जो मलीर की फंडिंग हुई थी, मैं शुरू में ख़ुद भी इस बात पे मैंने खुद भी ये मसला मैंने खुद उठाया था। अच्छा, ज़िला मलीर की जो फंडिंग हुई थी, मैंने ये मसला खुद उठाया था। बाद में जब हमने इसकी तहकीकात की और हमें जो हिसाब दिया गया तो वो ठीक था। हमारे सूबाई सदर ने भी इसकी तायद की कि ज़िला मलीर की जो फंडिंग की जो लिस्ट हमारे पास आई है और जो फंडिंग हमारे पास जमा हुई है वो हमने रिसीविंग की है। ग़ालिबन उस टाइम लगभग 10 लाख रुपए तक की फंडिंग थी शुरू में। ये दूसरी दफ़ा हुई है। अभी जो हाँ 2 बार फंडिंग हुई है। अभी जो फंडिंग हुई थी लगभग ये यूनिट के हिसाब से जो ना इलाके के हिसाब से हमने फंडिंग की थी। हमने वो फंडिंग इस वजह से की थी कि जो एक्टिविटीज़ हम कौम के लिए कर रहे हैं, जैसे कि रैलियाँ होते हैं, जलसे होते हैं, स्पीकर लाउड स्पीकर। रैलियाँ अभी तक की कितनी रैलियाँ और कितने जलसे कबाइल मूवमेंट के होगा? मेरी नॉलेज में तो
मेरे ख्याल एक आध रैली होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। आपकी नॉलेज में, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कबायली रहनुमा, कितनी जलसे आप लोगों ने कर लिए और कितनी रैलियाँ कर ली और कितना फ़ंड लग गया? बात यह है कि जैसे कि हर 14 अगस्त आते हैं हमारी रैली होता है। कभी हमारे यानी 3 रैलियाँ हुई हैं ना टोटल 3 सालों? ये हो गई है, और बाकी भी इस तरह रैलियाँ होती है। इलेक्शन के दौरान भी रैलियाँ हो गई थी। बाकी अभी जो जलसे होते हैं, जो इवेंट होते हैं, हमारे जो मीटिंग्स होते हैं, जो कारकुनान आते हैं, ये लगभग छोटी सी फंडिंग हुई थी। वो फंडिंग जो है ना सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल हुई थी। 94 लाख रुपए और 5 करोड़ रुपए, इसमें हवाई बात है। ये हाँ वही बात है, मुझे तो 5 करोड़ रुपए का फंड उस बंदे ने बताया जो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट का सिंध के जो है सीनियर जो है नायब सदर थे। तो अगर सीनियर नायब सदर जो सुबह सिंध के हैं तो उनकी नॉलेज में तो सारी चीज़ें, वो कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए का फंड। मैं आपसे सुबह ही बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नली बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो है मलिर का भी नाम लिया, उन्होंने बोला मलिर से ही लाखों रुपए में फ़ंड जमा हुआ, 30 लाख 40 लाख समथिंग अप डाउन ऐसी कुछ है। तो वो सूबाई सदर ये बात कर, वो या सूबाई सदर को सही मालूमात नहीं थी? नहीं, वो सब ऑन द रिकॉर्ड है, मसला नहीं है। देखो वो अगर कुछ कह देता है, अभी देखो वो हमारे जमात में नहीं है, वो मिसाल कह देते हैं मसला मिसाल, मगर मैं जब मिसाल खुद अपना मुझे पता होता है अपने बिरादरी तक कितनी फंडिंग हुई है। ये सब हवाई बातें हैं, इतनी फंडिंग हुई नहीं है। इंशाल्लाह हमारे जितनी भी मिसाल कैबिनेट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, कारोबारी है। पहली बात तो हम लोग आपको ये बात बावर करा है कि हमारे जितने बिरादरी सब बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़। माशाल्लाह आपका भी बाइक्स का काम है, तो मुझे एक बाइक कितने की मिलेगी ज़रा इसका भी मुझे रज़ा भाई, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इंशाल्लाह आपको बाइक हम बग़ैर मिसाल हम प्रॉफिट के आपको दे देंगे। आप हमारे भाई हो, आप बोलोगे तो वैसे भी मैं आपको दे दूँगा, मसला नहीं है। आप आवाम की खिदमत करें तो इंशाल्लाह मैं बावर कराना चाहूँगा कि पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट ने करप्शन नहीं की। ये कुछ गलत फहमियाँ हैं कि हो रही है लोगों में, मगर इंशाल्लाह हम इस पार्टी को आगे ले जाएंगे। सियासी पॉलिटिकल पार्टी हमारी, और हम हकीकी अवामी नुमाइंदगी है इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि एज अ मीडिया पर्सन मेरे पास जो है कबाइल मूवमेंट के कुछ लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, हमने फ़ंडिंग की और हमारी फ़ंडिंग जो है वो हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट पे नहीं लगी और वो फ़ंडिंग के पैसे खा लिए गए। जिसके बाद जो हमने पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट से जो लोग हट गए थे उनके भी इंटरव्यूज़ लिए और अभी जो है हम पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के जो अहदेदार हैं उनके पास भी आए हैं। अच्छा, हमारा काम होता है हक़ाइक़ पे बात करना, सही अवामी इश्यूज़ को हल करना। लाजमी नहीं है बाहर के जो मसाइल हो, मीन्स के रोड के मसाइल हो, सेवरेज के मसाइल हो, ये भी अवामी इश्यूज़ होते हैं। लेकिन कुछ अवामी इश्यूज़ ऐसे भी होते हैं कि जहाँ अवाम ने पैसा दे दिया होता है लेकिन वो पैसा सही जगह नहीं लगता। खैर, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये एक अच्छा काम कर रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये और भी अच्छे काम करेगी और इंशाल्लाह ताला हम जो है पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के जो सिंध के सदर हैं अब्दुर्रहमान साहब, उनसे भी हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, उनसे भी इंटरव्यू लेंगे और उनसे भी ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। अच्छा, रिटर्न मैं आपके पास आता हूँ। आप मलिर के जो है नायब सदर हैं, सीनियर नायब सदर। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी एक जो है ना वैल्यू है मलिर में ना। डिस्ट्रिक्ट मलिर से कारकुनान बहुत सारे जो है वो हट गए हैं, तो वो कैसे हटे? उन्हें निकाला गया है या वो खुद से जो है वो कबाइल मूवमेंट छोड़ के चलेगा कि भाई हमारे फंडिंग के पैसे खाली, अब हम जा रहे हैं यहाँ से? ये तो दूसरी जमातों वाला काम हो गया। दूसरी जमातों में किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। तो ज़िला मलिर से कितने लोग जो अभी तक जा चुके हैं और किन वजूहात पे उनको निकाला गया है, किन वजूहात पे जो है वो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट को छोड़ के गए? अच्छा, इसमें एक दो नाम मेरे जहन में भी है, वो भी मैं आपसे करूँगा, तो पहले आप बताएं। असल में बात यह है, यहाँ पर बात होती है रोल डिसिप्लिन की। मैंने आपको बोला कि शुरू में हमारा सियासत नया है, काफ़ी हमारे असल में कारकुनान भी जज्बाती होते हैं। मैं सबको मिसाल इस बात का, जिसने हमारे साथ काम किए हैं और जो हमारे साथ अभी निकले, मैं सबको खराज तहसीन पेश करूँगा कि इनकी एक्टिविटियाँ भी अच्छी थी, लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त, यानी आप दोनों तरफ खेल रहे हैं, वहाँ भी और यहाँ भी? नहीं, इंशाल्लाह हमारे जितनी भी कारकुनान हैं, कारकुनान हमारे सर के ताज होते हैं। कारकुनान पे मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ इंशाल्लाह, चाहे शेरपाव के हों, हमारे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है। शेरपाव का नाम स्पेशली लिया गया, खैरियत? शेरपाव में इंशाल्लाह हमारे कारकुनान हैं, वो भी ये ऐसा नहीं है, मतलब अभी फ़िलहाल माहौल थोड़ा सा मिसाल ख़राब है। और दूसरी बात यह है, जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कारकुनान को हम सर का ताज मानते हैं इंशाल्लाह। जो नाराज़ लोग हैं
कुछ गलत फहमियाँ हैं, इंशाल्लाह वो ये अनकरीब दूर हो जाएगी। और उसको भी हमारे मिसाल ये कैबिनेट और हमारे डिस्ट्रिक्ट मलिर का हिस्सा है, कभी इसको हम ना नज़रअंदाज करेंगे और ना हमारी सियासत। ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे अच्छा लगता है सुन के कि लोग कहते हैं भाई हम साथ हैं और अपने कारकुनान को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आपने बात की शेरपाओ की, तो मैं शेरपाओ की तरफ आता हूँ क्योंकि शेरपाओ जो है वो ज़िला मलिर के अंदर रखता है। शेरपाओ के जो है कबाइल मूवमेंट के सदर थे जलाली, जिन्हें जलाली बाबा शायद कहते हैं, वो पता नहीं बाबा हैं या जलाली हैं क्या है। तो उनको जो है वो कबाइल मूवमेंट से क्यों निकाला गया, और अगर हम आपके कबाइल मूवमेंट में आपने कहा कि हम कारकुनान के साथ और फ़ख्र महसूस करते हैं, अगर साथ हैं फ़ख्र महसूस करते हैं तो उन्हें कबाइल मूवमेंट से एक नोटिस के ऊपर क्यों निकाला गया। मैंने सुना उनकी बड़ी जो है एक्टिविटीज़ रही है कबाइल मूवमेंट में, मेरा उनसे कोई ज़ाती मफाद नहीं है, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। आपने शेरपाओ की बात की इस वजह से, तो उनको क्यों निकाला गया, उनके क्या मसले मसाइल थे? असल में बात यह है, शेरपाओ कॉलोनी का जो एक्टिविटीज़ है वो सबके सामने, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। माशाल्लाह इसकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे थे और जलाली भाई के भी एक्टिविटीज़ अच्छी। कुछ गलत फहमियाँ आ गई, बीच में आ जाती है, भाइयों का बीच में आ जाता है मसला, तो हमने इसको ना जहन से निकाला है ना हमने इसको डिस्ट्रिक्ट मलिर से निकाला। फ़िलहाल वक्ती तौर पर जो मामलात है वो हमारे सूबाई कैबिनेट देखता है। उन लोगों ने जो फैसले किए हैं उस फैसले के जो है ना वो आप बोले सॉरी। हाँ, उन फैसलों का जो है ना हम तायद भी करते हैं, हमारे बड़े हैं। हम लोग इंशाल्लाह सारे कारकुनान को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इन लोगों का एक बात है, आपने एक बात पूछा तो इंशाल्लाह ये हमारे ज़िला मलिर के हिस्से होंगे आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। हो गया इन्हें कबाइल मूवमेंट से निकाले हुए, और अगर निकाला गया तो वो तो आपकी शक्ल पे उन्होंने कबाइल मूवमेंट ज्वाइन की ना, आपके कारकुन थे, तो आपने सूबाई सतह पे उनके लिए बात की कि भाई मेरे कारकुन को आपने निकाल दिया तो उनको दोबारा बहाल किया जाए। और निकाला कहाँ से गया था? डिस्ट्रिक्ट मलिर की जानिब से नोटिस इशू हुआ था या सूबाई नोटिस इशू हुआ था? ये असल में मसला ये हुआ था कि जो शेरपाओ कॉलोनी के सदूर थे, यूनिट के इंचार्ज थे और काबीना थी, ये सिंध कैबिनेट के ग्रुप में जो है ना असल में कुछ ऐसा ओवरटेक कर रहे थे। तो फिलहाल इनके कुछ गलत फहमियाँ थी, रूल डिसिप्लिन की कुछ खिलाफ वर्जियाँ थी कि इन्होंने किए। फिर नहीं, आपने कहा वो ओवरटेक कर रहे थे, वो खुद खिलाफ वर्जी कर रहे थे, खुद ही ओवरटेक कर। मतलब ये है कि देखो अब कोई इश्यूज़ बन जाता है, कोई मसला बन जाता है तो इसका तरीक़ाकार होता है। ये आकर के सब पहले तो मलिर के साथ ये बात को डिस्कस कर ले कि भाई हमारे ये इश्यूज़ है, ये मामलात हैं, हमारे मसाइल हैं। अगर देखो डिस्ट्रिक्ट मलिर इस मामले को हल नहीं करता तो फिर इनका हक बनता था सिंध कैबिनेट में जा कर के जो ना हमने वहाँ पर दरख्वास्त दी थी। तो मामलात कुछ इस तरह बने। देखो हमारे एक पश्तो के मिसाल में आपको एक बात बोलूँ कि सियासी पॉलिटिकल से हट कर के हमारे पश्तो एक रिवायात भी होती हैं कि इन रिवायत में मिसाल हमारे शेरपाओ कॉलोनी के बीच में से इस तरह पश्तो जो मिसाल रिवायत होते हैं उस पर कोई मिसाल इशू बन गया था। तो इस पर हमारे वसीम के सदर ने कमेटी बनाई, उस कमेटी को मिसाल ले आया, उसने जो मिसाल इस केस को हल किया तो वो केस हल हुआ नहीं। इसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट मिसाल से ये शेरपाओ कॉलोनी के यूनिट को भी हटाया गया, मतलब कि डिसमिस नहीं किया गया, हटाया गया। फिर इसके बाद में जो ना ये सिंध कैबिनेट के साथ अभी भी काम कर रहा है। तो वहाँ पर इन लोगों ने कहा कि कुछ अरसा रह जाए, जो गलत फहमियाँ इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगे, हम फिर एक हो जाएंगे। अभी भी एक है। कितना टाइम हो गया कबाइल मूवमेंट में से उनको निकाले हुए? तकरीबन 4-5 महीने हो गए होंगे, 3-4 महीने हो गए। ये मसला हल नहीं हो सका जो गलत फहमियाँ थी? इंशाल्लाह हल होगा, इसके ऊपर काम हो रहा है। जिस तरह मैं मिसाल सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ काम मिसाल इस पे हो रहा है। कुछ मिसाल मैंने आपको बता दिया, हमारे पश्तो की रिवायत होती है ना, हमने सियासी पॉलिटिकल पार्टी से हट करके, सियासत से हट करके भी रिवायत को भी बरकरार रखते हुए फैसले करते हैं। मैं सिर्फ जलाली की बात नहीं करूँगा जो आपके रहनुमा थे, मैं और भी ऐसे कारकुनान की बात करूँगा। जैसे कि मैंने अभी एक इंटरव्यू लिया ज़िला केमाड़ी के जो चेयरमैन सदर थे, सरदार यूनुस उमरानी शायद उनका नाम था, उनको भी निकाला गया है। दाऊद जान साहब तो खुद अलग हुए हैं, वो उन्होंने अपनी पर जमात बना ली है, वो तो एक अलग मामला है। यूनुस उमरानी को भी निकाला गया है। तो मतलब ये मैं आपसे यूनुस उमरानी की बात नहीं करूँगा क्यों निकाला गया है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सारे ओहदेदारों को बहाल कर दिया जाएगा कुछ टाइम बाद या सिर्फ कुछ ओहदेदारों को बहाल किया जाएगा? हमारे दरवाजे तो अपने कारकुनान के लिए कभी बंद हुए नहीं है। नहीं, जिनको खुद निकाला उनके लिए तो बंद हुए ना।
देखिए उन लोगों को निकाला गया नहीं है। देखो अब जो फैसले आ जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई कमेटी बन जाती है, वो फैसला करते हैं। अगर वो कमेटी के फैसले को तस्लीम कर लिया जाता है तो कोई इश्यूज़ नहीं होते। अगर उसको टकराया जाता है तो लाजमी बात है खुद ब खुद वो बंदा निकल जाता है। कहने का मकसद है कि देखिए आप जो है ज़िला मलिर की कमांड संभालते हैं, सीनियर नायब सदर है ज़िला मलिर के, तो आपने अपने कारकुनों के लिए आवाज़ उठाई, आपके कारकुनों को निकाला गया, क्योंकि मेरे ख्याल मैंने जो सुना है वो काफ़ी बड़ी तादाद जो है डिस्ट्रिक्ट मलिर की पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट से हटी है। तो आपने अपने कारकुनों के लिए आवाज़ उठाई कि भाई हमारे लोग तो अभी 3 साल हुए हैं पार्टी बने हुए, मेरे ख्याल अभी पिछले माह या पिछले 2 हफ्तों में आपने योम तासीस मनाया है इस जमात का, तो अभी 3 साल के अंदर ही जो है कारकुनान हटना शुरू हो गए। और कुछ कारकुनान तो वो पश्तून कौमी मूवमेंट में जो आपके सिंध के सीनियर नायब सदर थे उनकी जमात में जाके जो है वो मर्ज कर रहे हैं। तो ये क़यादत का और ये पार्टी का नुकसान नहीं है कि अभी 3 ही साल हुआ लोग जाना शुरू हो गए? देखिए पश्तून कबाइल मूवमेंट में आका दुका गए होंगे, ये आपको मिसाल मैं बता रहा हूँ। हमारे जितनी भी कारकुन हैं, देखो अगर शेरपाव कॉलोनी को देखा जाए, वो अभी तक हमारे मिसाल अभी पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट का हिस्सा है, वो यूनिट है, वो चल रहा है, हमारे सिंध कैबिनेट के पास है। जिस तरह मैंने आपको बताया गया कि उन लोगों ने बहाल किया अपने, इनके इख्तियारात उनके पास है। डिस्ट्रिक्ट मलिर से थोड़ा सी मिसाल गलत फहमी है, इंशाल्लाह हम करीब दूर हो जाएंगे। जिस तरह आपने बोला कि आपने आवाम के लिए, अपने कारकुनों के लिए आवाज़ उठाई कि नहीं, मैं हर फ्लोर पे मिसाल ये आवाज़ मैंने उठाई है। हर किसी को मैंने कहा कि देखिए सियासत में अगर आ जाते हैं कुछ मिसाल गलत हो जाते हैं, मसलन उनमें जो मामलात होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने हर फ्लोर पे अभी भी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि भाई जितने भी हमारे कारकुन हैं, देखो दरख्त जो है ना पत्तों पे अच्छी लगती है। अगर देखो हम सुदूर हैं तो हम कारकुनों के ऊपर हैं। मैं इंशाल्लाह फिर भी ये आवाज़ उठाऊंगा, ये शेरपा वाले जितने भी हमारे हैं ये हमारे कारकुन हैं। इंशाल्लाह इसके लिए हमारे दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। इंशाल्लाह जो गलत फहमी है इसमें हम काम करेंगे, इस पर हमारा शुरू वर्क हो रहा है। इंशाल्लाह ये अनकरीब हल हो जाएगा। इंशाल्लाह मेरी दुआ है सारे मसले मसाइल हल हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और स्पेशली आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जो है टाइम दिया। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि आप यकीन करें कि मेरे वैसे भी मुलाकातें रही हैं पठान भाइयों से, और अभी तो कुछ ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं क्योंकि इंटरव्यूज़ ही जो है वो कबाइल मूवमेंट के ऊपर ही चल रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। यकीन करें आप, बड़े मेहमान नवाज़ लोग होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, मीठी ज़बान के लोग होते हैं। सियासत से थोड़ा सा जो है ये कह लें पीछे हैं, लेकिन अभी कबाइल मूवमेंट में और पश्तून कौम मूवमेंट में लोग शमूलियत इख्तियार करके पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे लोग होते हैं। और मुझे आप सब जितने भी मेरे इंटरव्यू देख रहे हैं पश्तून लोग, मैं आप सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होते हो, सही है, और बड़ा मज़ा आता है। बड़े मेहमान नवाज़ लोग होते हो आप लोग। और एक आपका मशहूर खाना है वो शवरवा टाइप का कुछ होता है, अफ़गानी पुलाव होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। यकीन करें आप, कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा मेरे देखने वाले नाज़रीन। अच्छा, स्पेशली लास्ट में देखने वाले नाज़रीन के लिए और पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट में जो इंतशार फैल रहा है, इस हवाले से क्या मैसेज डिलीवर करेंगे अपने कारकुनान के लिए? इंशाल्लाह मैं कारकुनान को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप किसी इंतशार के शिकार ना हो। आपकी जो हुकूक है, आप लोगों ने जो हमारे साथ वर्क किया है, इंशाल्लाह वो कभी नज़रअंदाज नहीं होंगे। ये मसाइल हम अपने कैबिनेट के साथ भी उठाएंगे। हमारे जो चल रहा है कुछ, मैंने आपको पहले भी कुछ गलत फहमियाँ हैं, शुरू की हम सियासत में नहीं आए हैं। इंशाल्लाह वक्ती तौर पर ये मसाइल है, ये मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी उम्मीदें बड़ी हैं। इंशाल्लाह हम कहते हैं हम पूरी कौम को, पाकिस्तान की सारी मिसाल कौम को हम इंशाल्लाह लीड करेंगे, हर ज़बान को। देखो यहाँ पर ये है, मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट की जो मंशूर में पहली बात शामिल है इंसानियत की खिदमत बिला तफरीक। जितनी भी हमारे कौम पाकिस्तान में रहती सारी कौमी की जमात है, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट इंशाल्लाह ये वक़्त साबित करेगा। अभी तो मिसाल हमारी जमात नवा है, इंशाल्लाह ये पूरे आवाम जब हमारे काम देखेंगे, काम जब इंशाल्लाह देखेंगे तो ये इंशाल्लाह रज़ा भाई अगर ज़िंदगी होगी ना तो ये जमात इंशाल्लाह वो सियासी पॉलिटिकल में ले आएंगे जो सबसे अब मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। इस वक्त आपने बताया कि एमपीए के लिए इलेक्शन में आप खड़े हुए, थोड़े कम वोट पड़े। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा वोट पड़ेंगे। इंशाल्लाह आप मेंबर सुबह असेंबली में बनेंगे, फिर भी हम आपका इंशाल्लाह इंटरव्यू लेंगे। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इस वक्त मेरे साथ जो है, फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इस वक्त मेरे साथ जो है पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट मलिर के जो है सीनियर नायब सदर इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे, रोज़ी खान
अकमल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे और बड़ा अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू जो आप देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के जो सिंध के सदर है अब्दुर्रहमान साहब, उनसे भी इंशाल्लाह इंटरव्यू लेंगे। उनका बड़ा नाम सुना है हमने और इंशाल्लाह उनसे भी इंटरव्यू लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।